गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 12th साइकोलॉजी प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। टॉपिक जो आप प्लेलिस्ट में देख रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन फ्रॉइड। टॉपिक इज फ्रॉइड एंड साइको एनालिसिस। अब हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि सिगमंड फ्रॉइड जो थे, इनकी थ्योरीज ने साइकोलॉजी के सिनेरियो में इतना इम्पैक्ट करा था दोस्तों दैट इट एक्चुअली वेंट अहेड एंड स्टार्टेड एन एंटायर स्कूल ऑफ थॉट्स दैट वाज नोन एज साइको एनालिसिस। एक नई स्ट्रीम साइकोलॉजी के मायनों में खुल गई थी। साइको एनालिसिस एक ऐसा जरिया था जिसके थ्रू पीपल सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर्स कुड बी प्रोवाइडेड सोलास, बट इट वॉज इंटेंस। फ्रॉइड एक चीज जानता था कि एक ह्यूमन जो अनकॉन्शियस माइंड होता है उसके अंदर इट इज अ पूल ऑफ थॉट्स, डिजायर्स, अर्जेस, फीलिंग्स, एस्पिरेशंस। फ्रॉइड ने हालांकि ठीक है बाद में बिहेवियरिज्म, अभी अगर हम देखें तो ह्यूमन बिहेवियर एक मेजर पार्ट बन गया है साइकोलॉजी का। एक ह्यूमन का एटीट्यूड या पर्सनालिटी समझना है तो ह्यूमन बिहेवियर हैज एक्चुअली बिकम अ मेजर फोकस ऑफ स्टडी, बट स्टिल बिहेवियरिज्म के ऊपर कहीं ना कहीं आज भी साइको एनालिसिस चलता है, क्योंकि साइको एनालिसिस सीधे सीधे साइकोलॉजी और साइकोथेरेपी को रिगार्ड करता है। बिहेवियरिज्म इज मोर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड ऑल थिंग्स, तो वो वहाँ पे स्टडी लेवल उतना इन डेप्थ नहीं हो पाता है दोस्तों। साइको एनालिसिस इज अ फील्ड वेयर अ पर्सन performs certain clinical procedures that require highly trained individuals, and then you get a derivative, you get a like outcome. फ्रॉइड एक चीज बहुत क्लियरली बोलते थे कि एक ह्यूमन अनकॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन फेड है। थ्रू साइको एनालिसिस दिस इंफॉर्मेशन कैन बी ब्रॉट टू द कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ अ पर्सन। एक इंसान के मन में जो थॉट्स चल रहे हैं ना, उन थॉट्स को, उन दबी फीलिंग्स को बाहर लाना और उन फीलिंग्स को एक कॉन्शियस अवेयरनेस में लेके आना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। दिस क्रिएट्स अ सिचुएशन ऑफ कैथारसिस। कैथारसिस इज अ कंडीशन जहाँ पे एक इंसान का सडन इमोशनल रिलीज होता है। जितने इमोशंस होते हैं दे जस्ट बर्स्ट आउट और उसे काफ़ी रिलीफ मिलता है उसके डिस्ट्रेस से। हम इंडिया में रहने वाले हैं, आप लोग काफ़ी यंग हैं, कोई सीनियर्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं सो दे मस्ट बी अवेयर, इंडियन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में हम लोग देखते आए हैं किसी शॉक से कोई लेडी, कोई पर्सन अपनी सुध-बुध खो बैठता है, ही गोज इनसेन। घर में किसी की डेथ हो गई है, बिल्कुल चुप हो गए, रोते नहीं हैं, नथिंग एट ऑल। द डॉक्टर कम्स एंड सेज इनका रोना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है भैया? क्योंकि वो जो पुलिंदा थॉट्स का एक इंसान के मन में बैठ गया है, वो धीरे धीरे उसके अनकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ रहा है। टाइप्स ऑफ माइंड्स में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्रीवियस वीडियो देखिएगा। अब उस पर्सन के अनकॉन्शियस माइंड में वो बातें जड़ कर जाती है, वो पर्सन जड़वत हो जाता है, इनसेन वेजिटेटिव स्टेट में आ जाता है दोस्तों। इसलिए कहते हैं इनका रोना ज़रूरी है, दे नीड टू रिलीज द स्ट्रेस एंड ऑल। साइको एनालिसिस यही होता है। फिर हम देखते हैं शॉक थेरेपी हो रही है एंड ऑल, बट दैट इज ऑल लिटरली, आई वॉन्ट यूज दैट वर्ड, बट साइको एनालिसिस थोड़ा सा डिफरेंट रहता है दोस्तों। यहाँ पर हम क्लाइंट, पेशेंट जिसे कहते हैं, उसको या पर्सन, सब्जेक्ट, उसको इन डेप्थ टटोलने की कोशिश करते हैं,
उनके अनकॉन्शियस माइंड में जो बातें बैठ गई है उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि वो इंसान उन अनवांटेड, अनएक्सेप्टेबल, अनडिजायर्ड फीलिंग्स के चंगुल से बाहर निकल जाए। अब बोलिए, फ्रॉइड ने ये साइको एनालिसिस इन्वेंट करके क्या गलती करी थी? हम जानते हैं कि इसके बाद में प्रूव हुआ है कि साइको एनालिसिस हैज परफॉर्म्ड अ लॉट मोर acceptably and betterly in the ways of mental health, improving mental health conditions. काफ़ी स्टडीज प्रूव करती है कि मेजरली साइको एनालिसिस के थ्रू वर्स कंडीशंस भी ठीक हुई है। सेल्फ एग्जामिनेशन का भी एक प्रोसेस होता है इसके अंदर, जिसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ और इंप्रूवमेंट देखी गई है सब्जेक्ट की दोस्तों। सो साइको एनालिसिस वॉज अ स्टडी जिसमें इन डेप्थ हिडन डिजायर्स,